और बात करेंगे प्रतापगढ़ से अगली खबर की, जहां पर आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई। गांजा तस्कर के घर पर छापेमारी, भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स बरामद कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। सुबह 9 बजे से ही बरामद कैश की गिनती जारी। कल सुबह 9 बजे से ही बरामद कैश की गिनती जारी। गैंगस्टर और गांजा तस्करी के मामले में जेल में बंद है राजेश मिश्रा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव का ये मामला है। तो भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स यहां से बरामद किए गए हैं और बरामद कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। आप सोचिए कितना कैश यहां पर होगा कि मशीन के जरिए यहां पर गिनती की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले इस समय क्या कुछ स्थिति है वो आपसे समझना और जानना चाहेंगे। जी देखिए, देर रात तक जो नोटों की गिनती है वो लगातार उसके राजेश मिश्रा के घर पर जारी रही है। और चूंकि काला कांकर से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी, बावजूद इसके जो गिनती है वो पूरी नहीं हो पाई। जो अधिकारी है उनका कहना है कि नोट का बंडल बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा नोट जो है वो मुड़े हुए भी हैं, इसके चलते देरी हो रही थी। तो रात में ये पूरी कार्रवाई रोक दी गई थी और अभी थोड़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू होनी है, जो बाकी की बची कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से एक कह सकते हैं गांजा तस्कर के यहाँ से जिस तरह से नोटों के बंडल, नोटों की बोरियां मिली हैं, वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है। और पुलिस ने जब पूरे गांव को घेरा और उसके घर की तलाशी, जो घर था उसको चारों तरफ से घेरा गया, क्योंकि पुलिस के पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि उसके घर पर तमाम नशीले पदार्थ मिलेंगे। और चूँकि नशे का कारोबारी है, लिहाजा तमाम आपत्तिजनक सामग्रियां उसके घर पर मिल सकती हैं। पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा था। और जब पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचे हैं तो अंदर की तस्वीर देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। जिस तरह से नोटों की बोरियां बक्सों में, अलमारी में, ट्रंक में भरकर रखी हुई थी, उससे जो पुलिस के लोग थे, जो जांच टीम के लोग थे, वो भी हैरान रह गए कि आखिर एक गांजा तस्कर, एक जो नशे का कारोबारी है, उसने इतने पैसे कैसे जमा कर लिए। और तमाम नशीले सामान और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। किन किन लोगों से उसका कनेक्शन है, कौन लोग उसके इस अवैध धंधे में, नशे के कारोबार में सहभागी हैं, कौन उसके पार्टनर हैं, कहां से वो पैसे लेता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से खुलासा हुआ है, वो निश्चित तौर पर उसके बाद जो लगाम है वो एक तरह से जो राजेश मिश्रा है उस पर और लगाम कसी जाएगी और भी तमाम धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएंगी। पहले से जेल में है, लेकिन और नए जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज होंगे। जिस तरह से उसके घर से ड्रग्स मिला है, नोटों के बंडल मिले हैं और तमाम चीज़ें मिली हैं। तो अब इसमें जो आर्थिक अपराध शाखा है वो भी अपनी जो भूमिका है वो वहाँ पर निभा रही है और जो मुकदमे हैं उसको दर्ज करा रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कब नोटों की गिनती पूरी होती है और आंकड़ा सामने आता है और पुलिस के अधिकारी सामने आकर के बताते हैं कि कहाँ से इतने पैसे उसने जमा किए, कितने साल के हैं, उसके पार्टनर कौन कौन हैं, नशे का जो सामान है वो कहाँ से लाता है। तो तमाम ऐसे खुलासे अभी पूरी कहानी में होना बाकी है। जी बिल्कुल, यानी कि मानवेंद्र, एक बात तो साफ है कि नशे का कारोबार कितना ज्यादा फल फूल रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है जब यहाँ पर नोटों की मशीन गिनने के लिए मंगानी पड़ती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।